नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। पीएम के शिमला प्रवास पर भाजपाई हुए उत्साही। 27 अप्रैल को करेंगे उड़ान योजना का शुभारंभ, तैयारियां हुई शुरू। नाचन के विधायक ने अपनी स्कॉर्पियो से हटाई लाल बत्ती। नाचन की जनता को 2 और नए नेशनल हाईवे मिलने की भी कही बात। बलधाना के कलखर में गायों से भरे 6 ट्रक पकड़े गए, 8 लोग गिरफ्तार। पशु अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला। और सोलन में फूड पॉइजनिंग से 150 छात्र पड़े बीमार, 35 की हालत गंभीर। विश्वविद्यालय प्रशासन में मची अफरा तफरी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजधानी शिमला में पहली बार आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपाई खासे उत्साहित है। खास बात यह है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिल जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी गणेश दत्त ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय प्रवास की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। उड़ान योजना के शुभारंभ के बाद शिमला के रिज मैदान में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। गणेश दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रदेश की राजनीति में खासा बदलाव आने की संभावना है। उन्होंने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा कि मुख्यमंत्री पिछले 4.5 सालों से ईडी और सीबीआई के चक्कर में फंसे हैं और प्रदेश के विकास में कोई ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से बाहर कर भाजपा की सरकार स्थापित की जाएगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 अप्रैल को हिमाचल के प्रवास पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो एक उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात उनका शिमला में रिज मैदान में एक ऐतिहासिक रैली करने की योजना है। उनके इस हिमाचल प्रवास के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तीव्र गति से चेंज होंगे। जिस प्रकार से आज प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा है, ईडी, सीबीआई और कोर्टों के चक्करों में आज पूरा 4.5 वर्ष का समय लगा दिया है और इस भ्रष्टाचारी घोटालेबाज और माफिया सरकार को हिमाचल प्रदेश से उखाड़ने के लिए और नरेंद्र मोदी जी का प्रवास इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ने में और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन को लाने के लिए, पार्टी की सरकार लाने के लिए प्रदेश की जनता उत्सुक भी है, आतुर भी है, ऐसा हमारा लग रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा उड़ान योजना शुरू की जा रही है, जिसका शुभारंभ शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से किया जाएगा। इसके तहत 1 घंटे की हवाई यात्रा का किराया देश भर में 2500 रुपए निर्धारित किया गया है। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को हवाई सफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। लाल बत्ती का वीआईपी कल्चर खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले का हिमाचल में भी असर दिखा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और नेता प्रतिपक्ष प्रेमकांत धूमल ने भी अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां उतार दी है। हालांकि लाल बत्ती उतारने की यह पहल कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री जीएस बाली ने 5 दिन पहले ही कर ली थी। झंडुता के भाजपा विधायक रिखी राम, कौंडल सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह ठाकुर, राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनुकोटिया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने भी अपनी अपनी गाड़ियों से बत्तियां उतार दी है। हालांकि लाल बत्ती उतारने की यह पहल कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री जीएस बाली ने 5 दिन पहले ही कर ली थी, मगर अब मोदी सरकार के निर्णय के बाद वीआईपी धड़ाधड़ खुद लाल बत्ती या बत्ती कल्चर को खत्म करने को आगे आ रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है
जिससे देश में वीआईपी संस्कृति समाप्त की जा सकेगी। इस दौरान शिमला में दिल्ली पहुंचकर भी उन्होंने सरकारी वाहनों से लाल बत्ती हटवाई। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने नई दिल्ली में ही अपनी सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती उतार दी। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने शिमला में ही अपने वाहन से नीली बत्ती उतारी। मनकोटिया ने प्रधानमंत्री के कदम को सराहा। कहा कि वीआईपी के काफिले के साथ चलने वाली भारी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट की सीमा भी तय की जानी चाहिए। कौंडल ने मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि वीआईपी कल्चर समाप्त करने की दिशा में यह सराहनीय कार्य है। कौंडल के घर से रवाना होते समय ड्राइवर ने उनके निजी वाहन पर रोजमर्रा की तरह बत्ती लगाई, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले ही कौंडल ने उसे उतरवा दिया। बीसी प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने भी राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अनुसरण करते हुए अपने दिल्ली दौरे के दौरान उनके सरकारी वाहन पर लगी नीली बत्ती को उतरवा दिया। वहीं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अध्यक्षता में सरकार ये फैसला लेती है तो सभी ने लाल बत्तियां उतारनी है तो वे भी लाल बत्ती उतार देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही फैसला होना चाहिए, अपने अपने स्तर पर निर्णय लेना सही नहीं है। पठानिया बोले कि वीआईपी कल्चर खत्म करने की पहल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की थी, बाकी लोग तो अब जाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मोदी सरकार ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 नए एनएच स्वीकृत कर नाचन क्षेत्र के लोगों को सौगात प्रदान की है। ये बात नाचन विधायक विनोद कुमार ने चैलचौक में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। वहीं इस मौके पर विधायक विनोद कुमार ने अपने स्कॉर्पियो से लाल बत्ती भी हटाई तथा प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। नाचन विधायक विनोद कुमार ने शुक्रवार को वन विभागीय चैलचौक में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 नए एनएच स्वीकृत कर नाचन क्षेत्र के लोगों को सौगात प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 2 एनएच और केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं, जिनको मिलाकर नाचन विधानसभा क्षेत्र अब 4 नेशनल हाईवे और 1 4 लेन से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंडो बखरोट बाया देवीदहड़, जिसमें टनल भी शामिल है, तथा छपराहन से रोहानगलू बाया मोइसेरी एनएच को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पंडो से बखरोट बाया देवीदहड़ होते हुए ये नेशनल हाईवे हमारा बनेगा और देवीदहड़ में एक हमारी टनल भी वहां पर बनेगी। इसकी लंबाई लगभग पंडो से बखरोट तक जो है वो 81 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे बनेगा। विधायक ने कहा कि उनके इस सपने को साकार करने में पूर्व विधायक स्वर्गीय दिलेराम का भी अहम योगदान रहा है। विनोद ने नाचन की करीब 50 पंचायतों के हजारों लोगों को नए एनएच मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आगामी 24 अप्रैल को चैलचौक में होने जा रही नाचन भाजपा की विशाल रैली परिवर्तन रैली होगी। विनोद ने कहा कि भाजपा संगठन ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की 100 रैलियां चुनावों से पूर्व प्रदेश में की जाएंगी। ये सपना हमारे पूर्व विधायक श्री दिलेराम जी का था। श्री दिलेराम जी भी इस टनल को लेकर के, सुरंग को लेकर के बार बार उन्होंने प्रयास किया और उनके प्रयासों से ही शायद ये नेशनल हाईवे और ये सड़क नाचन विधानसभा क्षेत्र को आज मिली। चुनावों से पहले पूरे प्रदेश भर में हमने शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के हमने पूरे प्रदेश में 100 रैलियां करनी है, जिसमें माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ और भाजपा लाओ का नारा हमने इस रैली को दिया हुआ है। पूरे प्रदेश भर में इस तरह की 100 रैलियां होने वाली है। हमें एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो अभी 2 नेशनल हाईवे जो हमें मिले पंडो से, एक बाया देवीदहड़ होते हुए बखरौट जिसमें कि सुरंग भी है और एक उसी से मोइसेरी से लेके एक रोहानगलू, जिससे कि हमारी नाचन को जो है वो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो कल होने वाला है। हम देखें ना देखें लेकिन हमारे युवा जो हमारे बच्चे हैं वो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा लेंगे। लोगों को एक अपेक्षा थी कि एनएच जैसा पहले प्रदेश में चंद ही एनएच थे, लेकिन इस एनएच मिलने से जो अभी नितिन गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश में दिए उसके तहत जो है यहाँ नाचन में भी एनएच दिए। इसका बहुत लोगों को लाभ होगा, विशेष करके टूरिज्म की दृष्टि से, और सारी चीज़ें चाहे वो कुछ भी चीज़ें होगी इस चीज़ से पूरी होने वाली है। इस मौके पर विधायक विनोद कुमार ने अपनी स्कॉर्पियो से लाल बत्ती भी हटाई तथा प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। के चैनल के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल।
कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। एसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बल थाना पुलिस टीम के साथ कलखर में नाके के दौरान गायों से भरे 6 ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन 6 ट्रकों में 80 के करीब गायों को ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रकों में दुधारू गायों को जबरन ठूस कर ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने कलखर के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि कुछ लोग रात का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए हैं। घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की है। एसपी मंडी कुलभूषण वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ी गई अधिकतर गायें दुधारू हैं, जिन्हें ढाबण और नेरचौक के आसपास के इलाकों से पंजाब ले जाया जा रहा था। पकड़े गए लोगों ने पुलिस को बताया कि वह दुधारू गायों को पंजाब बेचने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि वहां पर इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने गांवों को किसी दूसरे मकसद से पंजाब ले जाने की बात से फिलहाल इंकार किया है, लेकिन इतना कहा है कि हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इन गायों को रात को ही संबंधित पंचायतों के हवाले कर दिया गया है। पिछली रात को थाना बल के अंतर्गत कलखर के समीप में और गलमा के समीप में बल पुलिस द्वारा नाके के दौरान 6 ट्रकों से करीब 80 गायें बरामद की गई हैं। इन गायों को जो इसमें अभियुक्त पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया कि इनको पंजाब किसी गुरदासपुर एरिया में ले जाया जा रहा था। इस संबंधित 2 अलग अलग मामले थाना बल में दर्ज किए गए हैं। पशु अत्याचार अधिनियम की रोकथाम के तहत सेक्शन 11 में इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें 6 ड्राइवर और 2 जो इसमें मालिक थे, पशुओं को जो ले जा रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 80 गायों को पंजाब ले जाने की खबर फैलते ही इलाके में तरह तरह की चर्चाओं को लेकर बाजार गर्म हो गया है। लोगों में चर्चा है कि इन गायों को किसी दूसरे मकसद से प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस फिलहाल इस बात से इंकार कर रही है। पुलिस का सिर्फ इतना कहना है कि इस एक ट्रक में 12 से 13 गायों को लेकर जाया जा रहा था, जो कि पशु अत्याचार है और उसी के तहत कार्रवाई भी की गई है। प्रारंभिक छानबीन में ये सामने आया कि इन पशुओं को लोकल एरिया से खरीद के वहाँ पे पंजाब में किसी क्षेत्र में कोई पशुओं का मेला लगता है, वहाँ पर बेचने के लिए ले जाया जाता है। उसमें कुछ बहुत सारी दुधारू गायें भी हैं। संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधानों से भी इस बारे में हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि ये जो गायें ढाबन और डडौर इलाके से खरीदी गई और ट्रांसपोर्ट की जा रही है। जिन भी व्यक्ति से ये खरीदी गई है, उनकी रसीद वगैरह प्रोक्योर की जा रही है। एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पकड़े गए ट्रकों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और गायों को ले जा रहे लोगों के विरुद्ध पशु अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
जो झील कभी जीवन देती थी, आज वही झील मौत बांट रही है। सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज रिवासर झील पूरी तरह से डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। लापरवाहियों ने झील को प्रदूषण का कुआं बना दिया और प्रशासन मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देखता रहा। कभी जिस झील के पानी को लोग पीना अपना सौभाग्य मानते थे, आज उसी झील के पास से गुजरने वाले लोग मुंह पर कपड़ा रख कर जा रहे हैं। इसे सरकार और प्रशासन की नाकामी ही कहा जाएगा कि जीवन बांटने वाली झील आज मौत बांट रही है। मंडी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर धार्मिक नगरी रिवालसर की प्राचीन और पवित्र झील आज पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। 1 वर्ष पहले एनजीटी ने सरकार को झील के मिटते अस्तित्व को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार नहीं जागी और नतीजा यह निकला कि झील में पनप रहे जीवन को मौत के आगोश में सोना पड़ा। झील के तल पर इतनी अधिक मात्रा में गाद जमा हो चुकी है कि इसकी गहराई 15 फीट से भी कम रह गई है। झील से गाद निकालने के नाम पर सिर्फ सर्वे होते रहे और जो पैसा आया उसे खर्च करने का इंतजार ही होता रहा, जबकि झील को बचाने की कवायद शुरू तक नहीं की गई। आसपास की गंदगी झील में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और नतीजा यह निकला कि झील अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। पानी में इतना अधिक प्रदूषण हो चुका है कि झील में ऑक्सीजन की मात्रा रही ही नहीं। यही कारण है कि सैकड़ों टन मछलियां मर चुकी है। गर्मी के इस मौसम में जिस प्रकार से झील में प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचा है, उससे आने वाले समय में इलाके में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा भी बन गया है। जानकारों का मानना है कि झील के सारे पानी को पहले बाहर निकालना होगा और जमा हो चुकी गाद को भी हटाना होगा, तब कहीं जाकर झील से प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है। रिवालसर झील का जहां तक मामला है, वो बीओडी का स्तर उसमें 7 से 9 तो छोड़िए आप, उससे भी बहुत ज्यादा वो प्रदूषित हो चुकी है। और ये समय से पहले ना तो मत्स्य विभाग ने इसको भांपा और ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। पूरे का पूरा सरकारी अमला जो वो गहरी नींद में सोया रहा और अब जो है ये लाखों मछलियां उसमें मर रही हैं और क्षेत्र में महामारी फैलने का भी खतरा हो गया। और मछलियों को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, वो बहुत ही नाकाफी है। प्रशासनिक स्तर पर अभी भी झील को बचाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। पानी के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एडीसी मंडी हरिकेश मीणा ने माना कि झील को बचाने के प्रयास पहले से जारी थे, लेकिन उससे पहले ही झील में अचानक यह घटनाक्रम हो गया। इसमें पहले भी इसमें काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट क्यों हुआ है वो तो एक डिफरेंट रीजन है। हमने सैंपल भी भेजे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी भेजे हैं, पुलिस ने भी कोई फाउल प्ले नहीं है उसको चेक करने के लिए सैंपल्स लिए हैं, कलेक्ट किए हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आईपीएच ने भी सैंपल लिए हैं। तो पोल्यूशन वालों की रिपोर्ट कुछ पॉइंट्स पे आई है। इसकी झील की पीएच वगैरह तो सारी लिमिटेड रेंज में ही है। ऑक्सीजन की जो रेंज होती है इसमें ये बताया गया ऑक्सीजन का लेवल काफी डाउन हो गया था। एंड फिशरी वाले भी यही कह रहे हैं कि दे आर आल्सो मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली कि जो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है दैट माइट वो एक रीजन हो सकता है कि इस तरह इंसिडेंट हुआ। बट हम और भी जैसे फाइनल रिपोर्ट कुछ पॉइंट्स पे आएगी उसको वेट कर रहे हैं। रिवालसर की प्राचीन झील में प्रदूषण फैलने का सिलसिला कोई आजकल में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि यह सिलसिला बीते कई वर्षों से जारी था। सब कुछ पता होने के बाद भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आज झील की यह हालत हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि जब किसी का अस्तित्व मिटने लग जाता है, उसी वक्त उसे बचाने के प्रयास शुरू क्यों किए जाते हैं? पहले इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे।
वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। रिवाल्सर शहर की प्राचीन झील में फैले प्रदूषण को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले निशाने पर आया है जिला प्रशासन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संजीव गुलेरिया ने रिवाल्सर झील की दुर्दशा के लिए मंडी जिला प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजीव गुलेरिया ने कहा कि राज्य सरकार ने समय समय पर जिला प्रशासन को झील की दुर्दशा सुधारने के निर्देश और इसके लिए बजट भी दिया गया। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजीव गुलेरिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन को झील की दुर्दशा सुधारने के लिए निर्देश और इसके लिए बजट भी दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। संजीव गुलेरिया का आरोप है कि झील में जितनी भी मछलियां मरी हैं और झील में जो प्रदूषण फैला है उसके लिए सीधे तौर पर मंडी जिला प्रशासन जिम्मेवार है। संजीव गुलेरिया ने जिला प्रशासन को झील की दशा सुधारने के लिए 2 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई करने की मांग उठाई है। जिस तरह का हादसा अभी रिवाल्सर में हुआ है, ये मछलियां मरने का प्रकरण, इसका मैं सीधे तौर पे जो इसका दोष जाता है वो जिला प्रशासन को जाता है। इस तरह के हादसे पहले भी कई मरतबा हो चुके हैं जिससे जिला प्रशासन सचेत नहीं हुआ, और अब जबकि ये हादसा हो चुका है इसके बाद भी हम जिला प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि इस पे 2 दिन का इनको अल्टीमेटम दे के कि 2 दिन में इनकी क्या व्यवस्था इसके ऊपर है और ये 2 दिन के अंदर क्या क्या इस प्रकरण पे कर रहे हैं। नहीं तो स्थानीय जनता और यहाँ की हमारी जो संगठन है तो जिला प्रशासन के अगेंस्ट 2 दिन के बाद FIR करेंगे, और अगर हमें धरने पे भी बैठना पड़े तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। वहीं संजीव गुलेरिया ने आरोप लगाया कि बल विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले अपर बल के इलाके के विकास में कोताही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊपरी बल के विकास के लिए सरकार तो खूब धन दे रही है, लेकिन प्रशासन उसे समय पर खर्च नहीं कर पा रहा है। इन्होंने मांग उठाई है कि अपर बल के मुख्य शहर रिवाल्सर में उप तहसील का कार्यालय खोला जाए ताकि यहां पर लंबित पड़े विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। ऊपरी क्षेत्र में विकास तभी होगा क्योंकि हमारी जो बल विधानसभा क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र की जो मेन मुख्य मांग आज की है वो है कि ऊपरी क्षेत्र को जो उप तहसील बनाया जाए, और मेरा स्थानीय नेतृत्व से भी आग्रह है कि इस कदम को सख्ती से सरकार के आगे उठाए और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बल विधानसभा क्षेत्र ने जो भी मांगा है वो दिया है। तो हमें आशा है कि उप तहसील भी इसी टेन्योर में ये हमारी सरकार देगी। संजीव गुलेरिया का कहना है कि अगर प्रशासन 2 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। पीएम के शिमला प्रवास पर भाजपाई हुए उत्साहित। 27 अप्रैल को करेंगे उड़ान योजना का शुभारंभ, तैयारियां हुई शुरू। नाचन के विधायक ने अपनी स्कॉर्पियो से हटाई लाल बत्ती। नाचन की जनता को 2 और नए नेशनल हाईवे मिलने की भी कही बात। बलधाना के कलखर में गायों से भरे 6 ट्रक पकड़े गए, 8 लोग गिरफ्तार। पशु अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला। और सोलन में फूड पॉइजनिंग से 150 छात्र पड़े बीमार, 35 की हालत गंभीर। विश्वविद्यालय प्रशासन में मची अफरा तफरी।